भाई 50,000 रुपीज के अंदर हमें डेल का 100U वाला लैपटॉप मिल रहा है, जिसे 400 से भी ज्यादा लोगों ने लास्ट मंथ परचेज करा है। मगर क्यों? लेकिन भाई यही लैपटॉप कुछ टाइम पहले तक 40 से 42 हजार रुपए के अंदर मिल रहा था। सेम प्राइस के अंदर Asus का 1315U वाला डब्बा भी मिल जाएगा। भाई इन्हें मैं डब्बा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लैपटॉप जिस दाम पे आज हमें मिल रहे हैं ना, उतने पैसों के अंदर ये लैपटॉप वर्थ इट नहीं है। 50,000 रुपीज़ के अंदर देखो ये सारे प्रोसेसर्स हमें मिल जाते हैं एंड 1315U और जो 100U प्रोसेसर है, चाहे वो 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी इन दोनों की परफॉर्मेंस सबसे नीचे है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12 जनरेशन, 13 जनरेशन एंड इवन 14 जनरेशन के भी सबसे लेटेस्ट लैपटॉप बताऊंगा एंड कौन सा लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए, किसको आपको छोड़ना चाहिए, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ कमेंट्स हैं जो लास्ट वीडियो पे आए थे। कैन वी प्ले गेम्स लाइक फीफा एंड वैलोरेंट इन दो स्टूडेंट लैपटॉप्स? भाई 45,000 रुपए के अंदर गेमिंग लैपटॉप सबसे बढ़िया कौन सा है? 8GB वाला लैपटॉप लूं या फिर ना लूं? BCA एंड बीटेक वालों के लिए कौन सा लैपटॉप बढ़िया रहेगा? इन सभी को मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखो अगर तो अपनी प्रेफरेंस है सिर्फ ऑफिस का काम करना है या फिर हमने कोडिंग करनी है ना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह करना चाहते हैं, बेसिक जो डेली अपने डे टू डे टास्क है ना, फिर सैमसंग का ये लैपटॉप अपने लिए सबसे बढ़िया रहेगा। सबसे पहली चीज, मेटल बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिल रहा है। देखो ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट से फार बेटर होती है मेटल बिल्ड क्वालिटी, सालों साल तक चलने वाली चीज है ये। अब देखो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अगर आप इससे ऑनलाइन परचेज करोगे कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद तो ईजिली 50 या फिर 52,000 रुपीज तक हमें लैपटॉप ईजिली मिल जाता है एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस टाइम पे। ये लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, टाइप C to C चार्जर है, हेडफोन, मोबाइल फोन, सारी चीजें हम एक ही चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। 45 वॉट का अडेप्टर हमें साथ में मिल जाएगा एंड i5 का 1335U प्रोसेसर दिया गया, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। एंड अगर मैं इसके डिजाइन एंड लुक्स के बारे में कुछ बताऊं ना, देखो कैफे में बैठ के अगर आप इस लैपटॉप को यूज करोगे ना, हर बंदा आपसे पूछ के जाएगा भाई इतना स्लीक एंड गुड लुकिंग लैपटॉप कौन सा है। एंड ये इस लैपटॉप के पास मार्क 10 का स्कोर है ओवरऑल। CPU मार्क हो गया, 3D मार्क हो गया, ये जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़िया अपनी परफॉर्मेंस मिलेगी लैपटॉप में। व्हाइट वाली जो बार है ना वो एवरेज है, इस प्राइस रेंज के अंदर हमें जो एवरेज चीजें मिल जाती हैं एंड जो ब्लू वाली बार है वो हमें सैमसंग के स्कोर्स बता रही है। तो ऑब्वियसली हमें एवरेज से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग। 16GB की रैम मिल जाती है, 40 to 66 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, रैम इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB SSD Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में MS ऑफिस दिया गया है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है, आफ्टर सेल सर्विस भी सैमसंग की सबसे बढ़िया है। नाउ अब इस एसर के लैपटॉप को देखो जिसके अंदर में सैमसंग से भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। 52,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। 400 से भी ज्यादा लोगों ने इसे पिछले महीने परचेज करा है। Amazon के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, फ्लिपकार्ट के लिंक आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में, यहाँ पे आप क्लिक करके सीधा फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाओगे। i5 12450H प्रोसेसर दिया गया 12 जनरेशन का। एंड भाई एक चीज का आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप नोट करके रख लो, अगर प्रोसेसर के पीछे U लिखा हुआ है मतलब बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा और H लिखा हुआ है तो परफॉर्मेंस ज्यादा तगड़ी मिलेगी। मल्टीटास्किंग हैवी काम करने तो H सीरीज वाला प्रोसेसर परचेज कर सकते हो। नॉर्मल काम करनी है, बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा मैटर करता है, फिर U सीरीज वाला प्रोसेसर परचेज करो लैपटॉप में। 12GB की रैम मिल जाती है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। मैंने 16GB वाले का भी लिंक ऐड कर दिया, उसकी प्राइसिंग के अंदर थोड़ा सा फर्क होगा तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको भी परचेज कर सकते हो। लेकिन जो ये लैपटॉप आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इसके अंदर में 12GB की रैम मिल जाती है। इसका दूसरा मॉडल भी है 16GB रैम के साथ। 512GB SSD मिल जाती है, स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं हम। ए वाले जितने भी काम है ना, कोडिंग वगैरह सब कुछ इस पे बहुत ही बढ़िया होता है। इवन मैंने इस पे गेमिंग भी करके देखी है, गेमिंग भी अच्छे से करवा देता बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है 70,000 रुपीज के कई गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर भी आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है। प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है इसका। 15.6 इंच की डिस्प्ले, MS ऑफिस नहीं मिलता लैपटॉप में, बेस्ट लैपटॉप आप इसे जरूर कंसिडर करो। इसके बाद आ जाता है भाई अगर आपको सबसे बढ़िया डिस्प्ले चाहिए एंड सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए जो कि इस बजट के अंदर दूसरा कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा, मोटोरोला के मोटोबुक 60 को देखो एक बारी। 51,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। 1000-2000 रुपए इसका प्राइस भी ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन भाई डिजाइन से लेके बिल्ड क्वालिटी से लेके प्रोसेसर से लेके डिस्प्ले सब कुछ हमें सबसे बढ़िया मिलता है इसके अंदर। बैकलाइट कीबोर्ड है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, एक हाथ से अपना लैपटॉप खुल जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी बढ़िया इसका। इंटेल का Core 5 210H प्रोसेसर दिया गया है जो कि पूरी वीडियो का इस बजट का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। भाई 14 जनरेशन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है एंड इसके पास मार्क जो 10 ओवरऑल स्कोर है ना वो बाकी सभी लैपटॉप के प्रोसेसर से फार बेटर है। कंपैरेटिवली सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड लैपटॉप में 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। एंड देखो जैसे इसके अंदर में डुअल चैनल रैम मिल जाती है, डुअल चैनल की जो परफॉर्मेंस है ना वो ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू सिंगल चैनल रैम। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो एक काम को एक बंदा कर रहा है एंड एक काम को दो बंदे कर रहे हैं। डुअल चैनल के अंदर क्या चीज है, वो चीज डिवाइड हो जाती है, जो लोड है सारी कैलकुलेशंस दोनों रैम करती हैं, तभी ज्यादा फास्ट होती है वो। 32GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, 512GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। सबसे बढ़िया चीज पता है क्या लैपटॉप की? डिस्प्ले 14 इंचेस की 2.8K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले में जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 500 निट्स की ब्राइटनेस
एंड साथ में डॉल्बी विजन की सपोर्ट दे रखी है। देखो 100% DCI-P3 वाली डिस्प्ले है, इससे बढ़िया डिस्प्ले हमें इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती है, हैंड्स डाउन। OLED डिस्प्ले पे चाहे हम कंटेंट वॉचिंग करें, चाहे कंटेंट क्रिएशन करें, चाहे कंटेंट एडिट करें, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस हमें OLED डिस्प्ले पे मिलेगा। MS ऑफिस भी मिल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ऑल इन ऑल ये जो लैपटॉप है ना, ये एडिटिंग फोकस डिस्प्ले के साथ में कंटेंट वॉचिंग के लिए भी सबसे बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर हर वो चीज़ है जो मैक्सिमम मिल सकती है हमें 50,000 रुपए के अंदर। लेकिन ये लैपटॉप आपको सिर्फ मिलेगा फ्लिपकार्ट पे, Amazon पे इट इज नॉट अवेलेबल। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव लैपटॉप है ये, यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। एंड भाई आपको लास्ट लैपटॉप बताता हूँ, इस लैपटॉप के ऊपर चाहे आप पानी फेंक दो, चाहे कॉफी गिर जाए, चाहे लैपटॉप ही गिर जाए, लैपटॉप को कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीजें ट्राई नहीं करनी, लेकिन ये ब्रांड ने ऑलरेडी ट्राई करके रखी हुई है। 56,000 रुपीज के अंदर हमें मिलेगा Asus का एक्सपर्टबुक P1 लैपटॉप। बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। टीम इंटेल का कोर 210H वाला प्रोसेसर है, 14 जनरेशन का, 16 GB रैम मिल जाती है। रैम ज्यादा फास्ट है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है एंड इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। इतनी ज्यादा रैम के एक्सपैंड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पहली चीज तो, लेकिन अगर पड़ भी रही है तो भाई 64 GB तक का एक्सपेंशन ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। एंड उसी के साथ ही स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। 15 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में। ओवरऑल प्रोफेशनल लैपटॉप की बात करूं, मोटोरोला एंड एक्सपर्टबुक दोनों ऐसे लैपटॉप है जो कि ओवरऑल हर एक चीज के अंदर सभी को बीट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल लैपटॉप यहाँ पे खत्म करके चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। गेमिंग लैपटॉप में आपको सिर्फ एक ही बताऊंगा भाई, RTX 3050 मिल रहा है इसके अंदर आपको, और कोई भी लैपटॉप की तरफ हमने देखना भी नहीं है। जितने भी चाहे आपने AI वाले काम करने, LLM मॉडल्स को रन करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, आपने कोई भी हैवी टूल यूज करना है, कोई भी हैवी से हैवी चीज करनी है, गेम डेवलपमेंट करनी है, एक ही लैपटॉप है बिकॉज इसके अंदर में RTX 3050 मिल जाता है। ये जो सेम ग्राफिक कार्ड है ना भाई, 70,000 के कई लैपटॉप्स के अंदर आपको सेम ग्राफिक कार्ड मिलेगा। लैपटॉप मिलेगा में अंडर 50,000 रुपीज, एसर का एस्पायर 7। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन देखने से पहले इसका प्रोसेसर देखो एंड गेमिंग स्कोर्स बताता हूँ आपको। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर, नो डाउट इन दैट। एंड 6 GB वाला RTX 3050 मिल रहा है विद 60 वॉट्स TGP। 90% लैपटॉप्स के अंदर अगर आपको 3050 मिलता भी है, वो 4 GB VRAM के साथ में आ रहा है। इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो कि हमें 6 GB VRAM के साथ में मिल रहा है। वैलोरेंट फुल एचडी हाई सेटिंग पे 150 से 160 FPS मिल रहे हैं। GTA 5 फुल एचडी वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 80 to 90 FPS मिल रहे हैं। फार क्राई 6 फुल एचडी हाई सेटिंग पे 60 FPS। स्पाइडरमैन की बात करें, हाई प्रीसेट DLSS ऑफ, रे ट्रेसिंग ऑफ करने के बाद 40 से 45 FPS मिल रहे हैं। एंड GTA 5 एनहांस्ड एडिशन फुल एचडी वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 50 FPS मिल रही है। मतलब देखो ये जो सारी गेम्स है ये हाई वेरी हाई सेटिंग के ऊपर चल रही है। अगर आप इसकी सेटिंग को मीडियम करके खेलोगे तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। ये तो मैंने टेस्ट करने के लिए हाई प्रीसेट पे टेस्ट करा है इसको, लेकिन जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हमें मिलेगा बजट गेमिंग लैपटॉप के अंदर, थोड़ा बहुत सेटिंग को ट्वीक कर लेंगे, उसके अंदर क्या दिक्कत है। एंड आफ्टर दैट इस पे 4K एडिटिंग भी बड़े आराम से हो जाती है। 2-4 लेयर्स तक की एडिटिंग आप इजीली कर सकते हो। 16 GB रैम मिल जाती है एक्सपेंडेबल, 32 GB तक, 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। बेसिक की डिस्प्ले वैसे जैसे ही हर एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिलती है वही डिस्प्ले दे रखी है। ओवरऑल देखो इस प्राइस पॉइंट पे ये जो सारी चीजें हमें लैपटॉप के अंदर मिल रही है ना, वो मिलना काफी रेयर है। हैंड्स डाउन गेमिंग लैपटॉप अगर आपने परचेज करना है, इसी एक के ऊपर आपने फोकस करना है। बाकी लिंक्स आपको मिलेंगे Amazon के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रोडक्ट टैब में या फ्लिपकार्ट के लिंक्स। आपको वीडियो कैसी लगी भाई वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।